बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैदे की तमाम बीमारियां और उनका इलाज के लेसन नंबर 6, पेट में गैस या अपारा जिसे फ्लैचुलेंस भी बोलते हैं, उसके इलाज के लिए मैं हाजिर हूँ। तो अल्लाह ताला के फजल करम और रहमत से आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। दोस्तों, आज बात करेंगे हम पेट में गैस या अपारा क्यों होता है और ये किस वजह से होता है और इसका इलाज कैसे हम घर पे कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मेरी वीडियो पर कमेंट कर दिया करें ताकि मेरी रहनुमाई हो सके। तो दोस्तों, देखते हैं कि पेट में गैस या अफारा किस वजह से बनता है और इसकी वजह क्या है। तो दोस्तों, होता ये है कि जब हम खाना खाते हैं वो बदहज़मी या पेट की किसी किस्म की ख़राबी की वजह से जब हज़म नहीं होता तो इसका कुछ हिस्सा जिस्म के अंदर सड़ने लगता है। इस सड़न से गैस पैदा होती है। गैस बनने की दूसरी वजूहत भी होती हैं, जैसे कि ज़्यादा वर्जिश करना, बहुत ज़्यादा मुबाशरत करना, ज़्यादा देर तक पढ़ना, देर तक बैठे रहना, कूदना, तैरना, रात में ज़्यादा देर तक जागना, ज़्यादा सफ़र करना, बहुत मेहनत करना, शकील और कड़वा बासी यानी बासी खाना खाना, खट्टा खाना खाना, जहरीला खाना, सुरख मिर्च का ज़्यादा इस्तेमाल, इमली, आमचूर, प्याज, शराब, चाय, काफ़ी, आड़ू की दाल, मटर कचालू, खुश्क मछली, मैदे और बेसन की तली हुई चीज़ें खाना, बहुत ज़्यादा मकदार में खाना, खुश्क फल, मसूर की दाल, लोबिया वगैरह की दालें खाने के बाद गैस बहुत ज़्यादा पेट में बनती है। इसके अलावा पेशाब, पखाना, कै, छींक, डकार, आंसू, भूख, प्यास वगैरह को रोकने से भी पेट में गैस बनती है। खौफ की वजह से भी मैदा डिसऑर्डर होता है जिसकी वजह से पेट में गैस या फरा हो जाता है। तफक्कुरात यानी फ़िक्र में रहना, हर वक्त सदमा में रहना, जहनी तकलीफ़ और गुस्सा भी गैस को बनाते हैं। मैदे में हवा के बढ़ने से दिल, नाफ, पेट के बाएं हिस्से और हाथ पाँव में दर्द होने की हालत पैदा हो जाती है। तो ये चीज़ें हैं जिसकी वजह से पेट में गैस या अफारा होता है। तो चलिए इसमें देखते हैं कि इसमें अलामतें कौन कौन सी हैं पेट में गैस या अफारा बनने की। दोस्तों, जब पेट में गैस या अफारा बन जाता है तो उसमें जो अलामतें होती हैं उसमें सबसे पहले होता है कि भूख में कमी हो जाती है। भूख बिल्कुल नहीं लगती, खाना खाने को दिल नहीं करता, खाना थोड़ा सा खा के जी भर जाता है। उसके बाद छाती और पेट में दर्द होने लगता है। जो छाती और पेट का हिस्सा है उसमें दर्द का एहसास रहता है, हर वक्त कभी ना कभी थोड़ा थोड़ा दर्द होता रहता है। बेचैनी बढ़ जाती है, यानी बंदा बेचैन हो जाता है, सुकून नहीं होता, बार बार डकार आने लगते हैं। उसके बाद मुंह से अजीब सी बू आना शुरू हो जाती है, मुंह से एक अजीब किस्म की स्मेल आना शुरू हो जाती है और मुंह का जायका कड़वा हो जाता है, मुंह में बार बार पानी आता है, गले और दिल के इर्द गिर्द दर्द होने लगता है, सुस्ती बहुत ज़्यादा हो जाती है, अबकाइयाँ आती हैं, ऊँघना यानी सुस्ती की एक अलामत होती है, सर दर्द बढ़ जाता है, कलेजे में दर्द होना शुरू हो जाता है, सर चकराने लगता है और सर पे बोझ महसूस होने लगता है। पेट में गैस या अफारा होने की ये अलामत हैं। अगर पेट में गैस या अफारा हो तो उसकी वजह से ये अलामत होती हैं, ये अलामत नमूदार होती हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे इसका इलाज हम घर पे कैसे कर सकते हैं और इसके इलाज के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए इसका इलाज हम घर पे कर सकें। वेलकम बैक। दोस्तों, घरेलू इलाज के लिए ये 4-5 चीज़ें हैं, आपने ये चीज़ें ले लेनी है। नंबर 1 है स्याह तिल 20 ग्राम लेने हैं, सुरख इलायची 4 अदद, अजवाइन 20 ग्राम, स्याह नमक 3 चुटकी, काफूर 1 चुटकी। इन पांचों चीज़ों को आपने मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपने इनको पीस लेना है, ग्राइंड कर लेना है और किसी शीशी में महफूज कर देना है। और आपने जब भी खाना खाना है तो इसको नीम गर्म पानी के हमरा खाने के बाद नीम गर्म पानी के हमरा आधी चुटकी खा लेनी है, यानी आधी चम्मच आप इसको खा लें। जब भी खाना खाना है, खाने के 10 से 15 मिनट बाद आपने आधी चम्मच नीम गर्म पानी के साथ इसको खाना है। तो इंशाल्लाह आपके पेट में गैस, अफारा और री जो है वो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों, आपने आधा कप गाजर का जूस और 2 चम्मच बंद गोभी का रस
आधा कप गाजर का जूस, 2 चम्मच बंद गोभी का रस मिक्स करके आपने पी लेना है। इससे भी गैस बहुत जल्द ठीक हो जाती है, पेट का अफारा ठीक हो जाता है। उसके बाद सुबह नहार मुँह 1 चम्मच अजवाइन को 1 गिलास पानी के साथ इस्तेमाल किया करें। अगर आप चाहते हैं कि आपको इसका मुस्तकिल आराम आ जाए तो आपने रोज़ाना सुबह नहार मुँह 1 चम्मच अजवाइन को 1 गिलास पानी के साथ इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह इससे आपकी गैस, मैदे की तेज़ाबियत, जलन और अफारा जो है वो ठीक हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। पुदीना 50 ग्राम, अदरक 10 ग्राम टुकड़े, अदरक के टुकड़े आपने कर लेने हैं, और अजवाइन 10 ग्राम। ये जो दोस्तों चीज़ें हैं ये घर पे ही मिल जाती हैं, आपको बाज़ार जाने की ज़रूरत नहीं। ये बहुत आसान से नुस्खे मैं आपको बताता हूँ। तो वीडियो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरा देखा करें, इसको लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। तो चलिए देखते हैं। पुदीना, अदरक और अजवाइन, इन तीनों चीज़ों को आपने 1 गिलास पानी में डाल के उबाल लेना है। इनको इतनी देर उबालना है, जब ये 1 कप रह जाए तो उतार लें। जब ये इसको उतार लें, उतारने के बाद इसको ठंडा कर लें, और आपने सुबह शाम 2 चम्मच खाने के बाद इस्तेमाल करना है। इसमें थोड़ी सी चीनी या गुड़ भी शामिल कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर है, ताकि इसका आपको कड़वा ना लगे। तो ये इंशाल्लाह गैस को फौरी तौर पर तहलील कर देगा, ख़त्म कर देगा। इससे गैस का बहुत जल्द आराम आ जाएगा, पेट का जो अफारा है वो ठीक हो जाएगा, पेट में जो गैस है, दर्द है, ये छोटे मोटे जो मसले हैं वो इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। अब हम बात करेंगे कि इसका मुश्किल हल क्या है। तो इसके मुश्किल हल के लिए आपने ये 4-5 चीज़ें हैं, ये आपने पंसारी की दुकान से ले लेनी है। पंसारी की दुकान से आप ले आएँ घर पे, तो इनको आपने पीस लेना है। पीस के आपने इनको एक शीशी में महफूज कर देना है। ये सूंड है, पीपल है, सना है, हरड़ है, बहेड़ा है, सूंदा नमक है, सांभर नमक है, खाड़ा नमक है, स्याह मिर्च है, पुदीना, सौंफ, अनारदाना, अजवाइन, मेथी, ये सब की सब चीज़ें आपने हम वज़न लेनी है। और इनमें 1 ग्राम हींग शामिल कर लें। शामिल करने के बाद इनको आपने ग्राइंड कर लेना, पीस लेना है। और आपने क्या करना है कि लीमू और अदरक का रस ले लेना है। लीमू और अदरक का, दोनों चीज़ों का आपने हम वज़न लेना है। लीमू और अदरक को, लीमू का रस निकाल लें, अदरक का भी रस निकाल लें, और इसमें ये जो सफ़ूफ है इसको उस रस में मिक्स करके इसकी गोलियां बना लेनी है। ये बहुत ही आला गैस के लिए, पेट के फाड़े के लिए, और पेट में दर्द के लिए, बदहज़मी के लिए, कै के लिए, उल्टी के लिए, ये मैदे के तकरीबन तमाम अमराज में बहुत ही आला किस्म का नुस्खा है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो आपने ये नुस्खा तैयार कर लेना है, और गोलियाँ बना के उनको खुश्क करके किसी शीशे की बोतल में महफूज कर लें और रख लें। और अगर आप मुस्तकिल इसका इलाज चाहते हैं तो आपने ये रोज़ाना खाने के बाद 2 गोलियां नीम गर्म पानी के साथ इस्तेमाल करनी है। 1 या 2 गोलियां नीम गर्म पानी के साथ सुबह, दोपहर, शाम खा लें, तो इंशाल्लाह आपको कभी भी गैस, अफारा, बदहज़मी, कै, खट्टे डकार, जलन, तेज़ाबियत, किसी किस्म का कभी कोई मसला नहीं होगा। इंशाल्लाह ये बहुत मुजरब जो है नुस्खा है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके। तो दोस्तों एक नुस्खा और है, वो है सौंठ जो है वो, स्याह मिर्च जो है, पीपल, सौंदा नमक, सफ़ेद ज़ीरा, सादा ज़ीरा, ये चीज़ें आम तौर पर आम रूटीन में घर पे मौजूद होती हैं, आपको बाज़ार जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आपने ये चीज़ें ले लेनी है। ये सारी चीज़ें 4-5 चीज़ें हैं, इनको आपने हम वज़न ले लेना है। इनको लेकर पीस लें और किसी शीशे की बोतल में महफूज कर लें। ये एक सफ़ूफ सा बन जाएगा, शीशे की बोतल में इसको सफ़ूफ को महफूज कर देना है। और हर खाने के बाद 1 चम्मच हमरा ताज़े पानी के साथ इस्तेमाल करना है। जब भी खाना खाएं तो 1 चम्मच ये ताज़े पानी के साथ इस्तेमाल कर लें। इससे इंशाल्लाह आपको परमानेंट जो है वो गैस, कब्ज़, तेज़ाबियत, मैदे के अमराज, जुमला अमराज जितने भी हैं उनका आपको इलाज इन्हीं चीज़ों से हो जाएगा। घर पे ही आपको इंशाल्लाह फ़ाका होगा, आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके लिए बाज़ार से भी तैयारशुदा यूनानी दवाएँ भी मिलती हैं, उसके बारे में थोड़ा सा तज़किरा कर लें। अगर आप ये चीज़ें नहीं ही घर पे बना सकते तो आपको बनी हुई माजून की शक्ल में या गोलियों की शक्ल में पंसारी की दुकान से मिल जाएंगी, मेडिकल स्टोर से भी मिल जाती हैं, तो आपने वो इस्तेमाल कर लेनी है। इसी वीडियो के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।
अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।